नमस्कार मित्रों, मैं संपत लेड आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है राजस्थान लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2020 जो कि कल ही होने वाली है 19 सितंबर 2020 को, तो उसके लिए एक लास्ट हम जो है इस वीडियो के दौरान जो हम है रिपीटेशन लेंगे कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन होंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके लिए मैं पुट आउट करके लेके आया हूं, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है आपको। और आपको मैं बोलता हूं कि जो भी आपके लिए यहाँ पे 30 या 40 मिनट में आपसे मांग रहा हूं वो आपको मेरे को पूरे देने हैं। अगर ये आपने टाइम पूरा दे दिया तो इसका मीन्स है कि इसमें से जो क्वेश्चन है वो आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं और आपको आसानी से भी समझ में आ जाएगा। प्रत्येक टॉपिक के ऊपर से जो है मैंने क्वेश्चन पुट आउट किए हैं, इसलिए पूरी सीरीज को आपको कंप्लीट देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो मैं आपको जो है इस वीडियो सीरीज को जल्दी खत्म करने के हिसाब से जो है आपके लिए मैं यहाँ पे ऑप्शंस को बार बार लिखने का टाइम नहीं गंवाना चाहता। तो मैं आपके लिए जो है ऑप्शन आपको बोल देता हूं, उनमें से आपका राइट आंसर अगर आपको पता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? और उनके ऑप्शन में आपके सामने बोल देता हूं, वॉन न्यूमैन ए वाला, बी है आपका जे.एस. किल्बी, सी है आपका चार्ल्स बेबेज और डी है इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से आपका जो भी चारों में से राइट आंसर इसके लिए जो सूटेबल है वो यहाँ पे आप जरूर बता दें। चलिए, तो यहां पर आपने इसका आंसर सोच दिया होगा और जिनको पता होगा उन्होंने जो है इसका आउटपुट इसके जो नीचे है कमेंट भी कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो यहां पे इसका राइट आंसर बनता है चार्ल्स बेबेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम है? अगर आपने जो है इस चैनल के ऊपर जो मैंने कंप्यूटर से लेवल से रिलेटेड जो भी सिलेबस करवाया अगर आपने वो देखा है तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है आप मिस आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने उसके अंदर बताया था आपको कौन सा कंप्यूटर कब बना था, इस कंप्यूटर का क्या नाम है, तो सारा वहां पे मैंने एक्सप्लेन करके समझाया है। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रिविजन का ही टाइम बचा है जो कि फटाफट करना पड़ेगा अपन को, अपने पास इतना टाइम नहीं बचा है। चलिए, सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके इनिएक। इनिएक। और इनिएक का फुल फॉर्म अगर आपको पूछा जाए तो देखिए आप यहां पे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेट ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना जरूरी है इनिएक से रिलेटेड, और इसको भी एग्जाम में जो है कई बार पूछा जा चुका है। जो क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम के अंदर रिवाइज हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया है, और जो भी टॉपिक है उसमें भी इंपॉर्टेंट लगे वही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिखे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो आपके लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन आपके सामने है 1949, बी है आपका 1951, सी है आपका 1946 या डी है आपका 1947। इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा आपको लग रहा है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका सन 1946 को जो है आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही ज्यादा याद रखना है आपको। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो है कब आई थी? ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनके रिलेटेड जो है मैंने ट्रिक्स भी बताई थी अपने सिलेबस के दौरान। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप जरूर देखिएगा अगर टाइम मिले आपके पास तो। चलिए, इसके लिए मैं आपके ऑप्शन आपको बता देता हूं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? ए है आपके लिए 1977, बी है आपका 2000, सी है आपका 1955 और डी है आपका 1960। इनमें से राइट आंसर कौन सा बनता है आपके हिसाब से वो जरूर बताएं आप कमेंट बॉक्स में, आप नीचे लिख दीजिए। चलिए, आपका इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है सन 1960 को, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई थी वो थी आपके 1960 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कई बार पूछा जा चुका है, वेरी इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जो है हिंदी में नाम क्या है, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका अर्थ है संगणक। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इसका आंसर भी आपको पता ही होगा लगभग,
अगर नहीं पता है तो आप इसको जो है अपने पास याद रख लीजिए। कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो है आपका संगणक। चलिए कंप्यूटर का जीके मान के चले अगर, तो ये सबसे पहले क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इसके लिए आपको मैं एक बार ऑप्शन दे देता हूं, शायद आपको याद आ जाए तो आप कमेंट में लिख सकें। चलिए 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर, इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीपीयू का पूरा नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको शायद याद ही होगा। चलिए अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका राइट आंसर है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू का पूरा नाम है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको ध्यान से देखना है आपको। इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? अब मैं आपके सामने कुछ नाम बोलूंगा, उन नाम में से आपको कलेक्ट करना है कि सर्च इंजन कौन सा नहीं है। चलिए पहला है आपका सर्च इंजन वाला क्वेश्चन है आपके, पहला गूगल, बी है याहू, सी है आपका बैडू, BAIDU बैडू, या डी है आपका वॉल्फ्राम अल्फा। इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा है आप जरूर लिखें। इनमें से जो है एक सर्च इंजन नहीं है, तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बैडू या वॉल्फ्राम अल्फा। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा आपका वॉल, यहां पे इसका राइट आंसर होगा वॉल्फ्राम अल्फा। ये जो है आपके सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन आपको पता ही होगा, जो भी वेब पेजेस के लिए आप रिजल्ट सर्च करते हैं तो उसको इंडेक्स करता है। यानी आप जब गूगल के अंदर कुछ सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे जैसे ही आपने कुछ सर्च किया, राजस्थान एजुकेशन बोर्ड कुछ भी, तो उसके नीचे आपने देखा होगा ब्लू लाइन के अंदर जो है लिंक मिलता है, उसके नीचे आपको ब्लैक टेक्स्ट मिलता है, यानी रिजल्ट आते हैं आपके नीचे क्रमवार क्रम। उसी परिस्थिति को हम बोलते हैं इंडेक्सिंग, यानी इंडेक्स करके आपके सामने रिजल्ट को शो करता है कौन? सर्च इंजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इनमें से कौन इनपुट इकाई नहीं है? आपको पता है इनपुट आउटपुट प्रोसेस क्या है? इनपुट का अर्थ होता है कंप्यूटर में डाटा भेजना, और जो डाटा भेजने में सहायक उपकरण होते हैं वो होता है इनपुट यूनिट, यानी इनपुट उपकरण। जो डिवाइस इनपुट किए गए डाटा पर विचार विमर्श करता है या कुछ सोचता है वो कहलाता है प्रोसेसिंग यूनिट। एंड देन लास्ट आपका आउटपुट यूनिट क्या है? इनपुट किए गए डाटा पर प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट मिलता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं, यानी रिजल्ट मिलता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं, और जो रिजल्ट देने में सहायक उपकरण होते हैं उसको हम बोलते हैं आउटपुट उपकरण। चलिए तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है आपको, इनपुट इकाई कौन सी है? आपके सामने कुछ नाम बोल रहा हूँ, आपको इनमें से कलेक्ट करने हैं। पहला देखिए आप माउस, दूसरा है आपका मॉनिटर, तीसरा है आपका स्पीकर, चौथा है प्रिंटर। इनमें से आपको सोचना है कि आपका इनपुट इकाई कौन सा है, इनपुट उपकरण कौन सा है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा इसमें से माउस। कैसे हुआ समझ लीजिए। माउस क्या करता है, जब तक हम क्लिक नहीं करते हैं तब तक कुछ भी आदेश जो होता है, कमांड जो होता है अंदर नहीं जाता है, सीपीयू को या प्रोसेसर को जो पता नहीं चलता है। तो हमने जब क्लिक किया तब वो हमारा कमांड या डाटा अंदर गया, तब जाके वो काम करना शुरू हुआ, तो वहाँ पे डाटा अंदर जा रहा है। तो वो कौन काम कर रहा है? माउस कर रहा है। ठीक है, मॉनिटर क्या कर रहा है? जो भी आपने काम किया है तो उसको रिजल्ट को दिखा रहा है, यानी वो तो आउटपुट में चला गया। स्पीकर पे चलते हैं तो आपका जो ऑडियो डाटा है, आपको ऑडियो सुना रहा है तो वो भी डाटा बाहर आ रहा है, तो वो भी आपका आउटपुट हो गया। लास्ट देन आपका प्रिंटर है, तो वो आपके जो हार्ड कॉपी होती है डाटा को वो प्रिंट निकाल के आपको बाहर दिखाते हैं, तो वो भी आपके आउटपुट में आ गया। तो इस प्रकार जो है तीनों ऑप्शन फेल होते हैं यहाँ पे, और हमारा माउस वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 1 KB कितने बाइट के बराबर हैं? 1 KB कितने बाइट के बराबर हैं? राजस्थान जो लेक्चरर का एग्जाम होता कोपा के अंतर्गत, वहाँ पे क्वेश्चन आया था, यहाँ पे KB है, वहाँ पर MB के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे आप जरूर बताएं कि इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा। मैं आपके सामने ऑप्शंस रखता हूँ। 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? पहला है 1024 बाइट, दूसरा है 1024 मेगाबाइट, सी है आपका 1024 गीगाबाइट, या डी है इनमें से कोई नहीं। आपका इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो सकता है वो आप यहाँ पे बता दीजिए।
देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप जो है साथ में डिस्कस करते चले, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लिया जाए, वहाँ पे इन्हीं ऐसा ना पूछ के यहाँ पूछ ले कि इन्हीं का फुल फॉर्म क्या है। तो आप जो है साथ में डिस्कस भी सुनते चलेंगे तो आपको ये भी पता रहेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है या ये क्यों बना रहा है, इसका क्या रीजन है। तो ये भी पॉइंट आपके साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे 1 KB जो है आपके 1024 बाइट के बराबर है। याद रखिएगा आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब 1 MB में पूछेगा तो आपको 1024 वाला तो ये ट्रिक याद रखना ही है। आपको 1024 तो आपको याद रखना ही है, बस वहां पे जो है KB यूज कर लीजिए, यानी 1024 KB बराबर 1 MB। अगर 1 GB का पूछे तो 1024 MB बराबर 1 GB। अगर 1 TB का पूछे तो 1024 GB बराबर 1 TB। इसी के साथ फिर PB यानी पेंटाबाइट, फिर YB यानी योटाबाइट। इस प्रकार मेमोरी का जो है क्रम परीक्षण आपको याद रखना है। ज्यादातर आपके जो है MB और GB से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं आपको। तो इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन क्लियर किए हैं। अगर इस 10 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए आप यहाँ पर कि 1 MB में कितने बाइट होते हैं। जस्ट इससे लास्ट क्वेश्चन में मैंने सारा आपको क्रमवार सारणी जो बता दिया था। यहाँ पर देख लीजिए आप 1 MB में कितने बाइट होते हैं, तो यहाँ पर होता है 1024 किलोबाइट बराबर 1 MB। जस्ट अभी इससे लास्ट क्वेश्चन वाले में आपने डिस्कस किया था, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बोला था मेमोरी का जो श्रेणी क्रम है वो आपको याद रखना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप किससे बने होते हैं। पटवार में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर वाला। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप किससे बना होता है। IC का फुल फॉर्म सुन लीजिए, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब यहां पर देखिए आप ये बनती किससे है, तो यहां पर इसका आंसर होगा सिलिकॉन से। सिलिकॉन से जो है आपका IC चिप बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम। HTTP का पूरा नाम क्या है। यहां पर आप देखिए क्लियर, आप HTTP का पूरा नाम क्या है, तो HTTP का पूरा नाम है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि HTTP का पूरा नाम है। चलिए वापस क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके सामने आ गया। 1 GB में कितने बाइट होते हैं। वापस वहां पे आप क्वेश्चन नंबर 10 के अगर ऊपर आपने ध्यान से देखा होगा तो वापस यहाँ पे आपको याद आ जाएगा। तो 1 GB बराबर 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 GB, यानी 1024 MB आपके पास है, 1024 मेगाबाइट आपके पास है, तो आप 1 GB का स्टोरेज है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है। बहुत ही कम बार ये क्वेश्चन सुना होगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है। कुछ नाम बोल रहा हूं आपके सामने। ए है आपका लोगो, बी है आपका जावा, सी है आपका C++, डी है HTML। इनमें से कौन सी भाषा है जो बच्चे यूज करते हैं। लोगो, जावा, C++ या HTML। तो यहां पर बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है आपकी लोगो, LOGO। लोगो भाषा जो है वह बच्चों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोद में रखकर कार्य करने लायक कंप्यूटर कौन सा है। कुछ ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूं मैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि गोद में रखकर जो कंप्यूटर चलाए जा सकते हैं वो कौन सी हैं। चले यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी है आपका नोटबुक कंप्यूटर, सी है वर्क स्टेशन कंप्यूटर या डी है आपका PDA। चारों में से कौन सा राइट आंसर है आप यहाँ पे बताइए। गोद में रखकर कार्य करने लायक कंप्यूटर कौन सा है। मेन फ्रेम, नोटबुक, वर्क स्टेशन या PDA। चलिए इसका राइट आंसर है आपका गोद में रखकर कार्य करने लायक कंप्यूटर है आपका नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर। अब मैंने इस क्वेश्चन के दौरान एक ऑप्शन बोला है आपको PDA, तो इस PDA का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, पर्सनल
डिजिटल असिस्टेंट्स। इसका भी एग्जाम के अंदर जो है आपके पूछा जा चुका है कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिएगा। मल्टीटास्किंग नहीं बोला है मैंने, बोला है मल्टी प्रोसेसिंग क्या है। ऑप्शन आपके सामने बोलता हूं मैं। मल्टी प्रोसेसिंग के अंतर्गत पहला है आपका एक प्रोसेसर द्वारा, बी है आपका एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी है बिना किसी प्रोसेसर के, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी प्रोसेसर का इनमें से राइट आंसर आपके लिए बनता है एक से अधिक प्रोसेसर। एक से अधिक प्रोसेसर आया समझ में आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? तो आपके सामने मैं जो है कुछ ऑप्शंस रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप। ए है रैम स्पेस, बी है रजिस्टर, सी है आपका बाइट स्पेस, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? तो वहां पर होता है आपका रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में होता है रजिस्टर। एएलयू का फुल फॉर्म, सीपीयू का मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। गणना और तुलना हेतु तो कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? मैथमेटिकल वर्क्स करना है अगर आपको कंप्यूटर के अंदर, तो प्रोसेसर के अंदर जो है वह काम किस भाग में होता है? अभी जस्ट इसका मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है हमारा एएलयू। एएलयू मींस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अर्थमेटिक यानी जो मैथमेटिकल्स जो काम होंगे वो अर्थमेटिक ए के अंतर्गत, लॉजिकल जो रीजनिंग से रिलेटेड जो भी जिसके अंदर आपको लॉजिक शर्त देना पड़े तो वहां पे लॉजिकल यूनिट यहां पे ये काम आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो आपके सामने मैं ऑप्शन बोल रहा हूं। एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, बी है आपका एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी है आपका कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसर के तीनों भाग कौन से हैं आपके? एएलयू, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, इसको शॉर्ट में आपके सीयू भी बोलते हैं, कोमा रजिस्टर। ये तीनों जो हैं आपके प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो इस प्रकार हमने जो है टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए हैं।